आज हम पहुँचे हैं गांव बुटराड़ी, जो मलिक खाप का गांव है और ज़िला शामली। और मैं पहुंचा हूं प्रदीप मलिक जी के इस फैक्ट्री पर। और प्रदीप मलिक जी जो है हमारे मित्र हैं, देव कुमार पंगाल जी उनके दामाद हैं। इस तरह आप हमारे भी रिश्तेदार हैं। और आप जो है पिछले 25 साल से न्यूजीलैंड में रहते हैं। पूरा परिवार आपका न्यूजीलैंड में रहता है और वहीं से इस फैक्ट्री पर आप डायरेक्शन करते हैं और समय समय पर यहाँ आते भी रहते हैं। अभी मेरे पास कल ही सूचना आई थी कि आप जो है न्यूजीलैंड से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के अनुसार हमने आपस में फ़ोन पे तालमेल बनाया और हम यहाँ फैक्ट्री में पहुँचे। आप बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और आपका जो पूरा परिवार है उसमें कई डॉक्टर हैं और कई अन्य व्यवसाय में हैं, यानी पूरा पढ़ा लिखा परिवार है। और आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और न्यूजीलैंड में रह कर के भी अपने गांव से पूरा प्यार करते हैं, अपने गांव की जड़ों से आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रदीप मलिक जी कुछ थोड़ा बहुत बताएं कि ये प्लांट किस तरह का है और आपको ये प्लांट लगाने का जो अनुभव है वो आपको कहाँ से मिला और इसको लगाने का जो है आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। चलिए, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। ये प्लांट है हमारा बायोफ्यूल का। हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। बायोफ्यूल हो गए आपके कई कैटेगरीज हैं, उसमें हम कैटेगरी बायोमास को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। धीरे धीरे हम दूसरी कैटेगरीज में ऐड करते जाएंगे। जी। उसमें से आपका एक खाद का भी है, जो आपकी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर, जी जी वो भी शुरू होगा धीरे धीरे। वो जरूरी है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कोयले के साथ जलाया जाता है, कोयले की जलाने की मात्रा को कम करने के लिए जी। ये गवर्नमेंट ने 2018 में इसके लिए इनिशिएटिव लिया था जी। और आज की डेट में गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है जितने भी बॉयलर्स हैं कि आप 5% 10% बायोमास को भी जलाएं। बायोमास हम तैयार करते हैं जितना भी हमारे किसान भाइयों और किसान बुजुर्गों की जो वेस्ट होता है, चारा है, गन्ना है, गेहूं है, धान है, जो भी वेस्ट है, जो पराली पत्ती जो भी आप, हम अपील करेंगे कि ना जलाएं, इसको हमें सप्लाई दें, हम मुआवजा भी देंगे उसके लिए और पेमेंट भी देंगे उस सप्लाई के लिए। तो उसी से फिर हम बायोमास बनाते हैं। हम ये बायोमास प्रोड्यूस करने के बाद सप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा। तो जो NTPC हमारे हैं, नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं जी, हमारे 300 किलोमीटर के दायरे में जितने आ रहे हैं प्लांट्स जी, उनको सप्लाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो, आपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वेस्ट है, यानी जो पत्ती वगैरह जो है ना, उसको जब जलाते थे तो बहुत बड़ा प्रदूषण होता था। हाँ। और इस प्रदूषण से जो है सरकार भी चिंतित थी। तो एक समस्या का हल तो इस क्षेत्र को ये हुआ कि आप जो है उसको, उस वेस्ट को जो है यूज कर रहे हैं जी, और उसका बढ़िया उपयोग हो रहा है जी। इसी तरह जो है आप भविष्य में जो आपका खाद बनाने का है वो भी यहाँ के किसानों को जो है उससे लाभ होगा। उनको जो है बहुत नज़दीक से एक अपने खेतों के लिए अच्छे खाद मिलेंगे। हाँ। और आपका जो है जो ये मिशन है वास्तव में जो है बहुत प्रेरणादायक मिशन है और वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का एक आपका पूरा वो है विचार। और ये बहुत अच्छे विचार हैं कि आप बहुत अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ कर सकूं। अब मैं, हमारे साथ जो है जाट संसार पत्रिका के आप जो है लेखक मंडल के सदस्य हैं बलजोर सिंह बालियान जी। तो बालियान जी, आप बताएं कुछ जो है, जैसे मलिक साहब ने बहुत अच्छा प्लांट लगाया है तो इससे आप बताएं क्या फायदा होगा हमें। देखो, इससे बहुत हमारे वायुमंडल को जो प्रदूषण फैल रहा है वो बिल्कुल प्रदूषण खत्म होगा और इससे जो है
धीरे धीरे किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा। जी और ये धीरे धीरे तब्दील मलिक जी ये भी धीरे धीरे गन्ने के भी क्षेत्र में ये विकास की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ की समस्या है कितनी किसानों को गन्ना किसानों को भी हल करने के लिए तत्पर है। और इनकी बहुत बड़ी मलिक साहब की बड़ी खाप है। इनके 26 MLA आज तक जाटू की खाप मैं जितने मलिक साहब के MLA है किसी के नहीं जी 5-7 तो सिमट नहीं। और नहीं ये तो आपने बात बहुत बढ़िया कही, बहुत मजबूत खाप है मलिक खाप जो है। मजबूत खाप है, हमें भी बड़ा गर्व होता है मलिक खाप पे। हाँ जी। और खाप आपकी भी कम नहीं है खाप भालियान खाप भी मानिए लेकिन इतने MLA नहीं है कि नहीं खाप बात तो यहाँ है सबसे बड़ी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हमारे साथ जो है हरिंदर काकड़ान जी हैं जो जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी हैं और ये भी हमारे साथ आए हैं और हम सब ने मिलके जो ये बातें की आपस में बातें शेयर की तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और आप जो है आज सवेरे ही यहाँ पहुँचे हैं और न्यूजीलैंड से देर रात आप पहुँचे दिल्ली में और दिल्ली से सवेरे पहुँचे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपने हमें बुलाया, सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। आपने हमें कई बार मेरे ख्याल से हमारी 1-2 बार पहले बात हुई लेकिन मौका नहीं मिल पाया। हाँ जी। और मोर ओवर मैं इस पत्रिका के जो कुछ लेख हैं जो आप लोगों से डिस्कस किए बहुत अच्छे लगे। हाँ जी। और ये है मलिक साहब आगे ये है जैसा आज जो है मलिक साहब इस पत्रिका से विधिवत रूप से जुड़ गए हैं। वैसे तो जुड़े हुए पहले से ही हैं क्योंकि हम जो है भाई आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं और पत्रिका भी देव कुमार पंगाल जी के यहाँ से आप देखते ही रहे। लेकिन आज विधिवत रूप से जुड़े तो इस क्षेत्र में इस गांव में हम बहुत जल्दी आते रहा करेंगे। हम भी आपके दर्शन करते रहा। नहीं मुझे हमेशा सौभाग्य प्राप्त होगा। आप कभी भी आओ जाओ 2 मिनट रुक के जाओ चाय पी के जाओ बहुत बढ़िया लगेगा। और आपने जो है पत्रिका देख करके आपका जो ये कहना है कि पत्रिका के सारे लेख बहुत अच्छे हैं। हाँ तो ये हमें कुछ और अच्छा करने को प्रेरित करने वाला आपका बहुत बढ़िया है। आप जाट संसार को इकट्ठा कर रहे हैं कहीं न कहीं एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और मैं जुड़ा हूँ मैं अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा उतना सहयोग आपको इसको आगे बढ़ाने में बहुत ये देखो सर जी की ये जो पत्रिका है जाट संसार इससे हम जो है इस देश में ही विदेश तक जुड़ गए। आज अमेरिका में भी हमारे सदस्य हैं, कनाडा में भी हैं और आज एक बढ़ोतरी हुई है कि न्यूजीलैंड के सदस्य बने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रभारी है हरिंदर जी। ये आपका वो भी इनके खाते में गया जो बहुत अच्छा लगा साहब। बहुत